मैंने अपने ऑडियंस को चीट किया था इसके पहले, कहीं ना कहीं गलतियां की थी। अब अगर मुझे उन गलतियों को सुधारना है, क्या अच्छा है क्या खराब है हमारी अपनी इंडस्ट्री में, 7-8 साल के बाद मैं कुछ ढंग का काम कर रहा हूँ। मैं खुद कहता हूँ कि ढंग का काम कर रहा हूँ, क्योंकि ढंग का काम आया ही नहीं मेरे पास। ढंग का काम कर रहा हूँ, और जब वैसा काम आता है तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपनी। अन्ना जी, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है धारावी बैंक के जरिए आपको। एक बहुत बड़ा नाम भी मिला है, थलाइवा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि थलाइवा का मतलब ही होता है सबको प्यार करने वाला, सबको साथ लेकर चलने वाला, सबका गुरु, सबका भगवान। तो ये जो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है आपको, थलाइवा ये नाम मिला है आपको, कैसे देखते हैं आप? एंड कितना प्रेशर होता है आपके ऊपर इस थलाइवा इस अन्ना रियल लाइफ में भी तो ऐसे ही हैं। हाँ जी। नहीं, बहुत ज़्यादा प्रेशर था, बहुत ज़्यादा प्रेशर था। लेकिन जैसे हमने सब ने कहा, आप स्टेज पे अगर सुने होंगे, सभी ने एक ही कहा कि टीम इतनी अच्छी थी। और जब टीम अच्छी होती है बहुत आसान हो जाता है। राइटिंग इतनी खूबसूरत, डायरेक्टर इतना अच्छा, सिनेमाटोग्राफर, आर्ट डायरेक्शन, ये सब वो खूबियाँ ऐड करती है। और उसके बाद में जो को आर्टिस्ट आपके हैं, तो आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब चार खंबे बहुत ही पावरफुल होते हैं तो आसान हो जाता है। तो आई थिंक इट वॉज कंपैरेटिवली easier for me if I wasn't in a unit like this। ऐसी यूनिट न मिलती तो शायद मुझे बहुत टेंशन होता। लेकिन बाकी जो था, फिजिकलिटीज थी, 3 घंटे 4 घंटे मेकअप का, वो सब तो हम वैसे भी झेल ही लेते हैं। लेकिन आई थिंक क्योंकि टीम बहुत अच्छी थी, मैं कहूँगा कि कंपैरेटिवली इजी। लेकिन साथ साथ मेहनत बहुत रही, खास करके डिक्शन, बॉडी लैंग्वेज पर ये देखना। क्योंकि मेरे हीरोज भी ऐसे हैं जिनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ, कि ऐसे स्टॉलवर्ड एक्टर्स हैं कि मुझे हमेशा ये दिमाग के पीछे रहता था कि यार कहीं गड़बड़ ना कर दूँ, कहीं मजाक ना बन जाऊँ। और मेरी पहली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, वैसे ही मैंने कहा कि OTT की पहली, इसके पहले मैंने काम किया है, लेकिन साउथ में मैंने कुछ फिल्में की जो टेस्टिंग ऑफ वाटर्स थी मेरे लिए। आप ऐसे टेक्निकली देखा जाएगा तो 7-8 साल के बाद मैं कुछ ढंग का काम कर रहा हूँ। मैं खुद कहता हूँ कि ढंग का काम कर रहा हूँ, क्योंकि ढंग का काम आया ही नहीं मेरे पास। ढंग का काम कर रहा हूँ, और जब वैसा काम आता है तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपनी, कि मैंने अपने ऑडियंस को चीट किया था इसके पहले। ऑडियंस थी मेरी, मुझे प्यार आज भी उतना ही है। इंटीरियर्स में कहीं भी जाऊं तो बहुत ज़्यादा प्यार है। लेकिन क्या वो टिकट्स में कन्वर्ट करते हैं? नहीं, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं गलतियां की थी। अब अगर मुझे उन गलतियों को सुधारना है, एंड आई हैव टू कीप देम हैप्पी, आई हैव टू डिलीवर समथिंग ऑफ क्वालिटी। एंड आई थिंक ये 4 5 7 8 साल मुझे वो मौका मिला, पिताजी के साथ जो 4 साल मैंने गुजारे, मेरे बच्चों के साथ जो मैंने पैंडेमिक के साथ, अपनी फैमिली के साथ, कि पीछे हट के देखा मैंने कि क्या है, क्या चल रहा है, क्या क्या अच्छा है क्या खराब है हमारी अपनी इंडस्ट्री में। So I think I went back to the drawing table and learned, and I was blessed that I got to work with a team like MX, a director like Samit, the rest of the star cast. I mean, Vivek, every shot that he comes in adds so much value to Thalaiva, the family. मैं बार बार यही कहूँगा, और अगर इंडिविजुअल इंटरव्यूज भी रहेंगे तो यही लगेगा कि ये एक ब्रोकन रिकॉर्ड है। लेकिन सच्चाई यही है कि इनकी वजह से Thalaiva का कैरेक्टर बनता है, and I'm blessed to get such a phenomenal opportunity, reach। मैं हूँ ही मास हीरो, अगर टिका भी हूँ तो मास के वजह से टिका हूँ। और ऐसी एक मास फिल्म सब्जेक्ट जब आती है तो इट मीन्स अ लॉट। एंड जैसे कि हम सब कहते हैं, कंटेंट इज किंग। फाइनली सिर्फ और सिर्फ कंटेंट एंड राइट प्राइसिंग चलेगा, एंड दैट इज व्हाट आवर इंडस्ट्री आल्सो हैज टू रियलाइज कि यंग टैलेंट पे यहाँ एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगी, जो टैलेंट है इसमें बहुत ही यंग टैलेंट है। और जब आप यंग टैलेंट में इन्वेस्ट करते हो, आप कहीं कहीं कभी गलत नहीं हो सकते। अगर गलतियां हो भी गई तो बहुत बड़ी गलती नहीं होगी, डिजास्टर नहीं होगा। आप दोबारा ऐसा नहीं होगा कि आप दोबारा खड़े नहीं रह पाओगे, आप लड़खड़ाओगे लेकिन खड़े रहोगे। एंड आई थिंक दिस इज द डिफरेंस। जो कमिटमेंट थी इनकी, आप सेट पे जा, धारावी का एक सेट भी लगा हुआ था, और अगर आप सेट देखते, मैंने समेत और MX से ये भी कहा था कि इसको परमानेंट रख लो यार। I think the world will want to come and see what Dharavi is if they didn't get a chance to go to Dharavi. And the way they matched it, this is the commitment of Samit and his entire team. Every assistant is a genius, बहुत सारी चीजें उन्होंने की भी, बाद में बताऊंगा। लेकिन work wise, they're absolutely brilliant. They work hard
and they play harder.